जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में, जिसे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से भी जानते हैं। जानेंगे कि आखिर क्यों रॉ को सेटअप किया गया एंड क्या फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं रॉ के द्वारा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं रॉ के इंडिया के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पर इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। आईबी देश के अंदर और बाहर होने वाली गतिविधियां जिनका इंडिया की सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता था, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती थी। लेकिन जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर होता है तो उस टाइम पर हमारी मिलिट्री फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट को चाइनीज़ ट्रूप्स की गतिविधियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में आईबी नाकामयाब रही थी, जिस कारण हमें काफ़ी लॉस सहना पड़ा था। एंड इसके बाद जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होता है तो उस टाइम पर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की इंटेलिजेंस फेलियर देखने को मिली थी, जिस कारण देश के बाहर होने वाली एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए एक अलग से एजेंसी का गठन करने की ज़रूरत पड़ रही थी। एंड इसी कारण 1968 में उस टाइम की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किया जाता है। रॉ को सेटअप करने में रॉ के पहले डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काउ, जिन्हें हम RN काउ के नाम से भी जानते हैं, इनकी एक अहम भूमिका थी। एंड इन्होंने 1968 से लेकर 1977 तक रॉ को लीड किया। RN काउ के बारे में बात करें तो ये इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के टॉप 5 स्पाई मास्टर में से एक माने जाते थे। एंड इसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में कई और स्पेशलाइज्ड एजेंसी जुड़ने लगी। इस तरह 1970 में रेडियो रिसर्च सेंटर और 1990 में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक सर्विसेज, ये कुछ एजेंसी थी जो कि रॉ के साथ जुड़ने लगी। एंड इसके बाद 1971 में एविएशन रिसर्च सेंटर और देन 2004 में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ एजेंसीज थी जो कि रॉ के साथ जुड़ गई। अगर हम रॉ के काम की बात करें तो रॉ का मेन काम है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में कोई भी किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हो या साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही हो या कोई भी मिलिट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जिसका इंडिया की सिक्योरिटी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा हो, इन सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करना और मोनिटर करते रहना है एंड टाइमली इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये मेन काम है रॉ का। एंड इसके अलावा देश की सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए रॉ के द्वारा कई खुफिया ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। रॉ की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से पता लगाई जा सकती है कि जो ये सीक्रेट एजेंसी होती है ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। एंड इसके अलावा इस एजेंसी को राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत हम किसी भी पब्लिक एजेंसी से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके दायरे से भी रॉ को बाहर रखा गया है। एंड नाउ अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक यानी कि रॉ के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो रॉ ने अपनी एफिशिएंसी 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में ही प्रूव कर दी थी। उस टाइम पर पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी के द्वारा जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ थी, उन एक्टिविटीज़ के बारे में रॉ के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हमारी आर्म्ड फोर्सेस और पॉलिसी मेकर्स को। एंड इसके अलावा ये रॉ ही थी जिसने मुक्ति बाहिनी नाम की आर्म्ड ग्रुप, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में, जिसे हम आज के टाइम पर बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक्टिव थी और बांग्लादेश की लिबरेशन चाहती थी। इस ग्रुप को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। एंड अगर बात करें इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट जो कि पोखरण में 1974 में परफॉर्म किया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, इस टेस्ट की सीक्रेसी मेंटेन करने का काम भी रॉ को ही दिया गया था। इसके अलावा चाहे पाकिस्तान में कोहूटा के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की खुफिया इंफॉर्मेशन निकालने की बात हो, उसमें भी रॉ ने अपनी एफिशिएंसी प्रूव की है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें सिक्किम के भारत में शामिल होने की, तो यहाँ पर भी रॉ की एक अहम भूमिका थी। सिक्किम में दरअसल चोग्याल रूलर रूल किया करते थे एंड ये रॉ ही थी जिसने सिक्किम में पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्टिव किया और उनमें प्रो इंडियन सेंटीमेंट इनकलकेट किए, जिस कारण वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने चोग्याल रूलर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट और एजिटेशन करनी शुरू कर दी। एंड मजबूरी में चोग्याल रूलर्स को भारत की मिलिट्री से सहायता मांगनी पड़ी। और ये सब कुछ ही ऑपरेशंस हैं
रॉ के जिनके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा रॉ के ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिनके बारे में आम इंसान को इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज रॉ के फंक्शंस का सबसे बड़ा फीचर रॉ की सीक्रेसी है एंड देश के इंटरेस्ट के लिए ये सीक्रेसी मेंटेन रहना जरूरी है। रॉ के ये ऑफिसर्स जो देश के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते, ऐसे ऑफिसर्स को मेरा दिल से सलाम। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।